नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास से संग्रहित भक्ति काल के मुख्य प्रश्नों की प्रश्नावली 21 साझा करूंगी। जो बच्चे मेरे चैनल से नए जुड़े हैं उन्हें मैं ये कहना चाहती हूँ कि अन्य वीडियो को देखने के लिए वो मेरे चैनल को ज़रूर एक बार से खोलकर देखें और उन्हें मेरे चैनल पर ग्रामर और साहित्य से संबंधित बहुत सारी वीडियो प्राप्त होंगी जो उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगी। तो एक बार ज़रूर से आप उसे खोल लें और खोलकर सभी वीडियो के कंटेंट को ज़रूर चेक कर लें और जो आपके लिए ज़रूरी हो, जो कंटेंट अभी तक आपका क्लियर न हुआ हो, उसे उन वीडियो के ज़रिए वो कर सकता है। तो चलिए अब वीडियो को आरंभ कर लेते हैं। आज की प्रश्नावली 793 नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ कर रही हूँ और पहला प्रश्न बनेगा, भागवत का प्रमुख रास कौन सा है। यहाँ पर रास शब्द आया है तो ये शरद रास है, यानी कि भागवत का जो प्रमुख रास है वह शरद रास है। यह रास शीत ऋतु में शरद पूर्णिमा के दिन किया जाता है या भगवान श्री कृष्ण इसे शरद पूर्णिमा के दिन करते थे। तो श्री कृष्ण लीला से संबंध गेय पद साहित्य की जन्मभूमि भारत का कौन सा हिस्सा है, तो वह है पूर्वी भारत। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कौन थे, तो वह थे विद्यापति। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से आप इसे अपने रजिस्टर में मेंटेन करें। अगले प्रश्न देख लेते हैं, ब्रजभाषा के प्रथम कवि कौन है, तो सूरदास जी। गीत गोविंद कैसा संग्रह है, तो वह गीति काव्य संग्रह है, यानी कि गीति उसमें है। सूरदास वल्लभाचार्य से कितने दिन छोटे थे, तो सूरदास वल्लभाचार्य जी से आयु में 10 दिन छोटे थे। ये दोनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और दोनों को अलग अलग टाइप से टीजीटी या पीजीटी में पूछा जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ 799 नंबर का, वह सूर जब वल्लभाचार्य जी से प्रथम बार मिले तो उन्होंने आचार्य जी के सम्मुख कितने भजन गाए थे। एक तो ये बनेगा, तो इसका आंसर होगा कि उन्होंने 2 भजन गाए थे। और 8वें नंबर का हम क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर के आचार्य वल्लभ के सामने गाए गए 2 भजन कौन से थे, ऐसे बनेगा। तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया जाता है, तो यहाँ पर इन दोनों भजनों को आपका जानना जरूरी है। तो पहला है प्रभु हो सब पतितन को टीको और दूसरा है ये भजन हाओ हरि सब पतितन को नायक। दोनों भजनों को याद रखिए और सवाल ऐसे हैं कि शायद आपको किसी पुस्तक में न मिले। वल्लभाचार्य जी सूरदास को स्नेह से किस नाम से पुकारते थे, तो वह उन्हें सूरसागर के नाम से पुकारते थे। अक्सर वह कहते थे कि सूरदास के हृदय में तो भक्ति रस असीम मात्रा में प्रवाहित है, इसी कारण यह सागर है और इसी कारण वह उन्हें सूरसागर के नाम से पुकारते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूरदास पारसोली ग्राम में कब जाकर रहे, तो वह जब कृष्णदास मंदिर के यानी कि श्रीनाथ मंदिर के प्रबंध अधिकारी बने तो वह पारसोली गांव में जाकर रहने लगे थे। तो उन्होंने मंदिर इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि कृष्णदास के कठोर दिशा निर्देशों को वो मतलब पालन नहीं कर पाते थे या उनसे वो बहुत आजिज आ जाते थे, दुखी हो जाते थे। इसी कारण वह पारसोली गांव में जाकर रहने लगे थे। सूरदास जी की मृत्यु के समय उनके पास कौन उपस्थित था, तो आचार्य विठलनाथ जी उनके पास उपस्थित थे। साहित्य लहरी के किस पद में सूरदास को चंद्रवरदाई का वंशज बताया गया है, तो 118वें पद में उन्हें सूरदास का वंशज बताया गया है। 805 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, साहित्य लहरी में सूरदास के पिता का क्या नाम बताया गया है, तो वह हरिचंद बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूरदास वर्णित राधा स्वरूप में कैसी हैं, तो वह सबकियाँ हैं। वल्लभाचार्य के अष्टछापी 4 शिष्यों का वर्णन किस पुस्तक में प्राप्त होता है, तो वह 84 वैष्णवन की वार्ता में प्राप्त होता है। विठलनाथ के 4 अष्टछापी शिष्यों का वृत्तांत किस पुस्तक में संग्रहित है, तो वह है 200 वैष्णवन की वार्ता में।
वल्लभाचार्य जी के 4 अष्टछापी शिष्य कौन से थे? तो सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोस्वामी विठलनाथ के 4 अष्टछापी शिष्यों के नाम बताइए। तो नंददास, चतुर्भुजदास, चित स्वामी और गोविंद स्वामी। 811 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कितने अष्टछापी कवि संत शूद्र थे? तो 3 संत कवि शूद्र थे। कौन से छापी संत कवि शूद्र थे? अब उनका नाम भी आया है। तो कृष्णदास, कुंभन दास और चतुर्भुज दास। देखिए यहाँ पर अष्टछाप से संबंधित क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे हैं लेकिन भिन्न रूप में रिपीट हो रहे हैं। अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का देखिए बिल्कुल भिन्न है, किंतु आया अलग अलग प्रश्नावलियों में अलग अलग रूपों में है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इस विषय पर इस तरीके से लिखते हैं कि कौन से अष्टछापी कवि पिता, पुत्र और शूद्र थे? तो कुंभन दास जी और चतुर्भुज दास जी आपस में पिता पुत्र थे और शूद्र भी थे। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। चलिए ऐसी ही नवीन जानकारियों से युक्त प्रश्नों की प्रश्नावली लिए हुए मैं कल फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।